अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में किंगडम एनिमेलिया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उस किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने फाइलम स्टार्ट किए हुए थे। हमने फाइलम एनिलिडा तक कवर कर लिया था। अब हम फाइलम मोलस्का स्टार्ट कर लेंगे। फाइलम मोलस्का में सबसे पहले मोलस्का का मतलब क्या है हमारे पास। मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडी। तो फाइलम मोलस्का के अंदर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। अगर मैं नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात करूँ, कितनी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमारे पास मोलस्का फाइलम मोलस्का के अंदर आती हैं, तो फाइलम मोलस्का के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 लिविंग स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। लेकिन नॉट ओनली लिविंग स्पीशीज़ के साथ साथ फाइलम मोलस्का के अंदर फाइलम जो फॉसिल्स हैं वो कितने हैं, 35,000 फॉसिल्स। आपने अपने इंटर एग्ज़ाम्स के लिए ये वैल्यूज़ याद रखनी है। लेकिन अगर आप एम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंटर एग्ज़ाम के लिए अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स, आपके बोर्ड की जो भी बुक है आप उससे इसको टैली कर सिंध बोर्ड की मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अगर बात करूँ तो किंगडम एनिमेलिया का इसकी खसूसियत क्या है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर ऑर्थोपोडा। मतलब पहला कौन है, पहला है फाइलम ऑर्थोपोडा और सेकंड नंबर पे जो है वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर जो स्पीशीज़ होती है उनके शेप और साइज़ की वजह से बहुत रिमार्केबल फाइलम हुआ करता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट मोलस्क है, सबसे छोटा मोलस्क जो है, मोलस्क मतलब फाइलम मोलस्का से रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है वो, तो सबसे छोटा जो मोलस्क है वो एक सैंड ग्रेन जितना छोटा है। मतलब मिट्टी के एक ज़र्रे जितना छोटा मोलस्क भी है। लेकिन अगर लार्जेस्ट की बात करूँ तो लार्जेस्ट जो कि जाइंट स्क्विड्स होते हैं हमारे पास, 18 मीटर्स लॉन्ग है जाइंट स्क्विड और उसका वेट 1800 kgs। बहुत मैटर करता है ये वेट। तो सबसे छोटा जो है वो एज ए साउंड सैंड ग्रेन के जितना छोटा है। और वेट की बात करूँ, जो जाइंट स्क्विड्स हैं वो 18 मीटर लॉन्ग और वेट है उनका 1800 kg। अगर हैबिटाट की बात करूँ तो हैबिटाट की बात करूँ तो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। बोथ लैंड एंड वाटर। एक्वेटिक स्पीशीज़ भी हैं। हमारे पास और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी हैं। बॉडी सिमेट्री हर फाइलम के अंदर अब ज़्यादातर बायलैटरली सिमेट्रिकल आएंगे ऑर्गेनिजम्स। बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेसिफिक है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कोशिश करूँगी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ और विद इन 20 मिनट्स हम इस फाइलम को ख़त्म कर लें। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर सॉफ्ट बॉडी। सबसे पहली बात, सॉफ्ट बॉडी हुआ करती है, सराउंडेड होगी। अगर सॉफ्ट बॉडी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक शेल की ज़रूरत होगी, वरना बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए एक एक्सटर्नल शेल मौजूद होगा, एक्सटर्नल शेल। और कुछ के पास एक इंटरनल शेल भी होता है। उसके बाद अगर बात करूँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। और बॉडी ट्रू सिलोमेट बॉडी है। सिलोम प्रॉपर बॉडी कैविटी मौजूद है। फिर अगर बात करूँ जितने भी मोलस्क होंगे कॉमन कैरेक्टर्स उसमें ये होंगे, और डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कभी शेल प्रेजेंट है, कभी कोई और स्पेसिफिक ऑर्गन आ गया, लेकिन कॉमन कैरेक्टर जो हर मोलस्क में होगा वो ये है। पहली चीज़ हेड होगा। हेड फुट पोजीशन की बात करूँ, अगर
हेड फुट पोजीशन, हेड और फुट का काम क्या है? हेड और फुट का जो मेन पर्पस है वो है सेंसेशन, किसी भी आने वाले डेंजर को सेंस करना, सेंसेशन, फीड करना, और लास्ट में लोकोमोशन। सेकंड जो कैरेक्टर जो हर मोलस्क के अंदर कॉमन होगी, एक डॉर्सल विसरल मास हुआ करेगा जो इंडिकेट करेगा मेजर ऑर्गन के प्रेजेंट को। मेजर ऑर्गन किससे इंडिकेट हो रहा है? डॉर्सल विसरल मास से। मतलब एक मास होगा, एक बॉडी होगी डॉर्सल साइड पे। उसके बाद बात करूँ मेंटल, मेंटल मौजूद होगी हर मोलस्क के अंदर। मेंटल क्या है? डेलिकेट टिश्यू है सराउंडिंग इंटायर बॉडी। एक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हर मोलस्क के अंदर होंगी, लेकिन अब एक कैरेक्टर है रेड्यूला। रेड्यूला क्या है? रास्पिंग फीडिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास। फाइलम मोलस्का के अंदर एक रास्पिंग फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, रास्पिंग फीडिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेड्यूला। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रेड्यूला की जो पोजीशन होती है वो कहाँ है, तो रेड्यूला की पोजीशन होगी इन द बक्कल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट कॉइल्ड ट्यूब लाइक, स्ट्रेट कॉइल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रेट कॉइल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए दो तरह के वो हैं, गिल्स भी हैं एंड रेडिमेंट्स, मतलब रिमेन्स ऑफ लंग्स। अगर तो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है तो गिल्स का यूज़ होगा, अगर तो ऑर्गेनिज्म लैंड पर है तो रेडिमेंट्स ऑफ लंग का यूज़ होगा। अब अगर बात करूँ रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन हेट्रोफ्रोडाइट हैं, ये अलग अलग बॉडीज़ में ऑर्गन्स होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होगी वो होगी आउटसाइड द बॉडी। इनका जो मेन लार्वल स्टेज है वो कहलाएगा ट्रोकोफोरल लार्वा स्टेज। स्पेलिंग नोट कीजिएगा, ट्रोकोफोरल लार्वा स्टेज हमने फाइलम एनिलिडा के अंदर भी पढ़ा था। ट्रोकोफोरल लार्वा स्टेज फाइलम एनिलिडा की क्लास फर्स्ट पॉलीकीटा के अंदर पढ़ा था, उनके अंदर भी ट्रोकोफोरल लार्वा स्टेज होता है। बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। अब ज़रा चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। फाइलम मोलस्का की कितनी क्लासेस हैं जी? तो हम इस तरह 7 तरीक़ों से फाइलम मोलस्का की क्लासेस को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो क्लास है वो है मोनोप्लेसोफोरा, दूसरी है एम्फीन्यूरा, थर्ड वन है सीफोपोडा, फोर्थ है गैस्ट्रोपोडा, 5 है बाइवेल्विया और लास्ट वन है सिफेलोपोडा। अब हम इस फाइलम में हमारे कोर्स में जो कितनी क्लासेस हैं, हमारे कोर्स में ये लास्ट की 3 क्लासेस हैं, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सिफेलोपोडा। चलिए अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही लिखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर मैं बात करूँ क्लास गैस्ट्रोपोडा
जो हमारे पास क्लास है, लार्जेस्ट क्लास है फाइलम की। फाइलम की लार्जेस्ट क्लास, आमतौर पर एमसीक्यूज़ में बात पूछी जाती है कि फाइलम मोलस्का की लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट क्लास कौन सी है। तो फाइलम मोलस्का की सबसे बड़ी जो क्लास है वो है क्लास गैस्ट्रोपोडा। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है टोरॉइजन। टोरॉइजन हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है? टोरॉइजन का मतलब ये है कि जो एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो 180 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाती है, तो उसका मास होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। क्यों ट्विस्ट होता है? वजह बेसिक इसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो था वो बायलेटरली सिमेट्रिकल था, लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल से उनकी बॉडी अब एसिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। और ये वजह क्या थी? ट्विस्टिंग ऑफ द विसरल मास एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। उसके बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पर आऊँ तो प्रोमिनेंट हेड होता है और मस्कुलर फुट डेवलप्ड ऑन विसरल मास। आमतौर पर गैस्ट्रोपोडा का मतलब यही है कि फुट ऑन विसरल मास, जो फुट होगा वो विसरल मास के ऊपर होगा। एक्सटर्नल शेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक्सेप्शनल केस है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आता है पाइल। उसके बाद बात करती हूँ क्लास बायवेल्विया की। बायवेल्विया हमारे पास आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर शेल मौजूद हो और शेल विद 2 हाफ, मतलब शेल 2 हाफ में डिवाइडेड हो। शेल कुछ यूँ, ये पूरा शेल ये 2 हाफ में डिवाइड, ये हाफ हाइंड टुगेदर होते हैं। हाइंड का मतलब जिस तरह हमारा दरवाज़ा होता है, हाइंड होता है कॉर्नर पे से, इस तरीके से कुछ ये दरवाज़ा है। अब आप इसको यहाँ आगे पीछे भी मूव कर सकते हो। इसी तरह ये शेल इस तरीके से हाइंड है कि ये मूवेबल है, यहाँ से मूव कर सकते हैं। दोनों हाफ्स आर हाइंड टुगेदर एंड मूवेबल। ज़्यादातर फ्रेश और मरीन दोनों इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ यूनियस, माइटेलस और पर्लोस्टस। सिफेलोपोडा की अगर बात करते हैं, सिफेलोपोडा हमारे पास वो क्लास है, क्लास बायवेल्विया, सेकंड लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का की। सिफेलोपोडा की अगर बात करें तो सिफेलोपोडा के अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेवलपमेंट पाई जाती है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे पास क्लास सिफेलोपोडा में होती है। फुट जो होता है, फुट ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, सकर्स फुट नहीं होते, सकर्स होते हैं। सकर्स के ज़रिए वो मूव करता है। सकर्स के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक टेंटिकल्स और आर्म्स होते हैं सकर्स के ऊपर। रिंग पैटर्न पाया जाता है। माउथ के इर्द गिर्द एक्सटर्नल और इंटरनल शेल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है नेटलस और ऑक्टोपस। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फाइलम मोलस्का की जिसे हम कहते हैं पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? पर्ल फॉर्मेशन में क्या है, इन बायवेल्स के अंदर, बायवेल्स स्पेशली अगर नाम लूँ तो पर्ल ऑयस्टर्स के अंदर, पर्ल ऑयस्टर के अंदर क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे पास ऑर्गेनिज्म के मेंटल हम पढ़ के आए हैं, डेलिकेट टिश्यू ऑर्गन का फोल्ड है, मेंटल और शेल के दरमियान, ये रहा शेल और ये रही मेंटल, इसके दरमियान जब भी कोई फॉरेन बॉडी आ गई, फॉरेन पार्टिकल, तो क्या होता है, अब इस फॉरेन पार्टिकल के ऊपर जैसे ही इसके बीच में आया, इसके ऊपर एक लेयर ऑफ नेक्रे बन जाएगी। उस लेयर से ये जो फॉरेन पार्टिकल था ये एक ब्यूटीफुल पर्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल इंडस्ट्री जापान और बहुत से मुल्कों में पर्ल इंडस्ट्री सक्सेसफुली रन कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्ल ऑयस्टर। ये थी हमारे पास नेचुरली पर्ल फॉर्मेशन। अगर आपको आर्टिफिशियली करवाना है तो हम आर्टिफिशियली फॉरेन बॉडी को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इन बिटवीन मेंटल एंड शेल। अब हम पढ़ते हैं इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। पहली जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो है पैलियोंटोलॉजिकल। फॉसिल्स की जब आप स्टडी करते हो तो पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज़ में, जैसे कि हमारे पास फाइलम मोलस्का में बहुत सारे फॉसिल्स भी हैं, तो जब आप फॉसिल की स्टडी करते हो तो फॉसिल डिपॉजिट्स की, अंडरग्राउंड फॉसिल डिपॉजिट जो होते हैं उनकी स्टडी करते हो तो फाइलम मोलस्का उसमें हमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद अगर बात करूँ सी फूड, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सी फूड,
सबसे पहले तो फ़िश हैं, फ़िश के बाद फिर आते हैं हमारे पास मोलस्क, ऑक्टोपस वगैरह और बहुत सी इस तरह के मोलस्क खाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके जो शेल्स होते हैं वो डेकोरेटिव होते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए शेल्स काम आते हैं। लास्ट जो उनका यूज़ है, जैसा हमने पढ़ा, पर्ल फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास वर्क कर रही हैं। नेचुरली भी पर्ल फॉर्मेशन करवा सकते हैं और हो सकती है, और आर्टिफिशियली भी हम पर्ल फॉर्मेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारा फाइलम मोलस्का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फाइलम ऑर्थोपोडा और एकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट बी को वाइंड अप करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा और फिर इसकी क्लासेस नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।